सभी बच्चे? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ जी बच्चों, तो जैसे कि पता है चैप्टर है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और हम आ चुके हैं भाई लेक्चर 9 पे। चलिए भाई, तो बढ़ाते हैं आगे चैप्टर को। शुरू करने से पहले एक बार आपको पता है कि हम देखेंगे भाई पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया गया था। चलो, तो सबसे पहली बात तो बच्चों, पिछली कक्षा में जो आपको पढ़ाया गया था वो क्या था? वो था गोल्जी काय। ठीक है, क्या था बच्चों? आपका था गोल्जी काय, और साथ ही साथ हमने देखा था किसको? लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम को। और हमने जाना था कि भाई जो गोल्जी काय है यही लाइसोसोम का निर्माण कर रहे हैं, और जो लाइसोसोम होते हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती की थैली। ठीक है, तो भाई हमने ये जान लिया था, क्योंकि जो आपका लाइसोसोम होते हैं क्या करता है, जो कोशिका होती है वो अपने ही सारे अंगों को क्या कर देती है, जब वो टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं तो क्या करती है, उस कोशिका को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। इसलिए हमने इसको क्या बोला था? आत्मघाती की थैली। तो ये हमने पिछली कक्षा में जाना था। तो चलिए जल्दी से जान लीजिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार, वो है आपका लवक। लवक के प्रकार और होगी क्विज। क्लियर? चलिए, लवक। अच्छा, लवक कितने बच्चों कुछ पता है क्या होता है लवक? तो बेटा लवक भी आपका एक कोशिकांग होता है, लेकिन यहाँ पे फर्क ये आ जाता है। क्या फर्क आता है? देखिए, अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ ये पौधों में मिलता है जंतु में मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पौधे या जंतु? तो बच्चों, ये जो लवक होते हैं ये मिलते हैं किसमें? लवक जो मिलेंगे आपके सिर्फ पौधों में मिलेंगे, जंतुओं में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पौधे जो होते हैं उनमें लवक, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स। ठीक है, याद रहेगा ना क्या बोलेंगे? प्लास्टिड बोलते हैं, तो सब बच्चों को याद होना चाहिए। तो लवक पौधों में पाया जाने वाला क्या है? एक कोशिकांग है। क्या है? पौधों में पाए जाने वाला, यानी पौधों में मिलता है भाई ये तो। ठीक है, आपने क्या कभी ये देखा कि भाई पौधे, फल, फूल, हमारी पत्ती इतने रंग बिरंगे क्यों हैं? क्यों है वो? क्योंकि वहां पे किसकी उपस्थिति है? लवक की। तो आपको एक चीज क्लियर हुई होगी। क्या आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि भाई जो लवक है मतलब ये रंग प्रदान कर रहे हैं? हाँ जी, रंग देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो लवक क्या है बेटा? ये पौधों में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। ठीक है, जो फल, फूल, पत्ती आदि को रंग प्रदान करते हैं। तो भाई खोज किसने की थी? खोज भी दो इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों 1865 में, किसने? 1865 में किसने? हेकल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने लवक की खोज की थी। ठीक है, और बताया था भाई कि लवक जो होते हैं कितने? 3 तरीके के होते हैं। तो लवक के प्रकार, यानी कि बेटा लवक जो होते हैं वो कितने? 3 प्रकार के हो जाते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो सबसे पहली बात कौन सा आता है आपका बच्चा? यहां पे आ जाता है आपका वर्णी लवक। नंबर 2 कौन सा आ जाएगा? अवर्णी लवक। और नंबर 3 पे आ जाएगा कौन सा? आपका आ जाता है बच्चों यहाँ पे हरित लवक। ठीक है, क्या आ जाता है आपका? हरित लवक। तो देखिए ध्यान से, लवक कितने प्रकार के हैं? लवक आपके 3 प्रकार के हैं। पहला वर्णी, दूसरा अवर्णी, और बेटा तीसरा हो जाता है हरित लवक। वर्णी जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्रोमोप्लास्ट भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं बच्चों? क्रोमोप्लास्ट। वहीं पे जो आपका अवर्णी होता है इनको हम कह देते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ओके, और हरित लवक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इसको हम कह देते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही नाम बच्चों आप सभी को आने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो भाई यहाँ पे हमने देखा 3 तरीके के हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई तीनों काम क्या कर रहे हैं। चलिए, तो पॉइंट एक बार बता दूं आपको, कौन कौन से पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया कि लवक किसमें मिलेंगे? सिर्फ पौधों में मिलेंगे, जंतुओं में नहीं मिलेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई 1865 में हेकल ने, किसने भाई? हेकल नामक वैज्ञानिक ने किसकी? लवक की खोज की थी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जो लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
वो होते हैं, पहला होता है आपका वर्णी, दूसरा हो जाता है अवर्णी और बचा तीसरा आ जाता है हरित लवक। नंबर तीसरा आपका तीसरा हो चुका है भाई प्रकार। अब चौथे पे आ जाइए। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि भाई वर्णी लवक को हम क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी को, और आपका हरित जो होता है उसको क्लोरोप्लास्ट। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से और आ जाते हैं किस पे, वर्णी लवक पे। वर्णी लवक आपको पता है कि भाई किसका, वर्णी लवक जो है, ठीक है, किसका बेटा, यहाँ पे आपका वर्णी लवक जो है बेटा ये किसका प्रकार है, ये जो आपका प्रकार है ये आपका प्रकार है लवक का, ठीक है। और इसका काम क्या है ये बात आई होगी मन में। तो बच्चों आपने देखा है अक्सर जो फल हो गए यानी फ्रूट्स वगैरह, क्या हो गए, जो फल हो गए, साथ ही साथ आपके जो फूल वगैरह हो जाते हैं, फल और फूल की बात कर रही हूँ, पत्ती की बात नहीं करी मैंने, यहाँ पे किसकी बात करी है, फल की और फूल की यानी फ्रूट्स की और फ्लावर की, ठीक। भाई बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत रंग होते हैं ना, अलग अलग रंग के हमने देखा भाई बहुत सारे रंग के होते हैं वो तो, ठीक। क्या आपने सोचा वो अलग अलग रंग के क्यों है, क्योंकि बेटा वो क्या होते हैं, उनमें वर्णी लवक होता है, ये क्या करते हैं, उनको रंग प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य क्या हो गया बताओ जल्दी से, कार्य क्या हो गया, वर्णी लवक का कार्य है, लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पे, फल तथा फूल आदि को क्या करते हैं, रंग प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। भाई रंग दे रहे हैं इसका मतलब ये वर्णी लवक कैसे होते हैं बच्चों, वर्णी लवक होते हैं रंगीन, है ना, यानी अलग अलग कलर्स के। तो ये कौन से थे, ये थे भाई हमारे वर्णी लवक। आगे आ जाइए, अवर्णी लवक आ जाता है यहाँ पे। तो बच्चों अवर्णी लवक क्या होता है, कितने बच्चों को पता है कि भाई हमारा अवर्णी लवक क्या होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे अवर्णी लवक, ये सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे यही लिखूंगी कि ये जो होते हैं रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, रंगहीन, यानी कि इनका कोई रंग नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा, इनका कोई भी रंग नहीं होता, ठीक है। और इनका कार्य क्या है भाई, है ना। अच्छा एक चीज बताओ, कितने बच्चों को पता है यहाँ पे कि भाई जो पौधे होते हैं वो खुद से अपना खाना बनाते हैं, बताओ कितने बच्चों को पता है, सभी को पता है या फिर थोड़े बच्चों को पता है। तो बच्चों होता क्या है, जो पौधे होते हैं वो खुद से अपना खाना बनाते हैं। भाई हमारी तरह नहीं है कि भाई मम्मी जी खाना दे दो पापा, है ना, भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी खाना बना के लाती है फिर हम खाते हैं। क्या हमने खुद से बनाया, अच्छा चलो हमने खुद से बना भी लिया, चलो हम गए रसोई में, है ना, हमने खाना बना लिया, तो क्या जो वो आपकी सब्जी आई है क्या वो आपने खुद से बनाई है, नहीं बनाई बच्चों। तो इसी तरीके से पौधे जो होते हैं बेटा वो अपना खाना खुद से बनाते, वो किसी पे निर्भर नहीं होते, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि भाई पौधे खाना अपना खुद से बनाते हैं। अब खाना बनाएंगे तो भाई इकट्ठा भी उसको कहीं ना कहीं करेंगे, तो करेंगे कहाँ, तो बेटा अवर्णी लवक जो होते हैं इनका कार्य क्या होता है, भोजन का संग्रहण, यानी कि क्या करते हैं बेटा, जो पौधा होता है वो जब क्या कर देता है, भोजन को बना देता है, क्लियर है, जब भोजन को बना देता है तो उसको कौन से भाई जो हमारे अवर्णी लवक होते हैं वो क्या करते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसका काम बस इतना, क्लियर। अब आया आपके आगे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हरित लवक। क्या आपने ये कभी देखा है कि भाई ये हरित लवक जो है, इस हरित का मतलब क्या है, हरित लवक, आपको लवक पता है कि रंग मिल रहा है, क्या इस हरित शब्द का मतलब पता है क्या होता है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इस हरित शब्द का मतलब पता है, चलिए जानते हैं। तो बच्चों जो ये हरित है इसका मतलब होता है हरा। अब देखो हरा लवक, यानी कि भाई यहाँ पे भी जो ये डायग्राम है ये पूरा ग्रीन है, हरा है, हरित लवक, हरे रंग का, हरा रंग कहीं से कहां से तो आया ही होगा, है ना। ये क्या है, ये पत्ती के अंदर उपस्थित एक कोशिकांग है, किसमें, हरित लवक जो होता है, जो क्या होती है भाई, आपके जो पौधा होता है, बेटा एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी,
जब भी चीजों को याद रखना हो ना, बहुत लंबी जो चीजें, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, उनको पता है कैसे याद रखना होता है, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि भाई पौधे में क्या होती है, पत्ती। तो पूरी लाइन की मत लिखो, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रहेगा कि भाई पौधे में होती है पत्ती, पत्ती में क्या होता है, हरित लवक। देखो, इतने से चीज से याद रहेगा, है ना। स्टेप वाइज हम लोग चले जा रहे हैं आगे आगे। क्लियर। तो पौधा, पौधे के अंदर पत्ती, ठीक, पत्ती के अंदर हरित लवक। अब इस हरित लवक के अंदर भी कुछ है ना। तो बेटा जो ये हरित लवक होता है, इसके अंदर होता है क्या, क्लोरोफिल। ठीक है। और जो ये क्लोरोफिल है, क्या, जो ये क्लोरोफिल है, ये जो आपका क्या है भाई, जो आपकी पत्ती है, हरित लवक है, ये जो हरा रंग का दिख रहा है ना भाई, इन्हीं की मेहरबानी है। यही क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो होते हैं किसको, जो आपका हरित लवक है, जो पत्ती है, जो हरे रंग की है, रंग प्रदान करने का काम किसने किया, क्लोरोफिल ने। किसने किया, क्लोरोफिल ने। तो आप देख रहे हो पूरा ग्रीन हो गया, है ना। तो इसी तरीके से भाई पौधे की जो पत्ती होती है उसमें भी ऐसे चलता है। देखो हरे रंग के कण अंदर कैसे दौड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका हरित लवक। अब ध्यान से देखो, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया, मैंने बताया कि भाई आपका पौधा था। जल्दी से बताओ, पौधे के अंदर पत्ती, पत्ती के अंदर हरित लवक जिसको हमने क्लोरोप्लास्ट भी कहा, और इसके अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम पर्णहरित या पर्णहरिम भी कह देते हैं। ठीक है, पर्णहरित। क्लियर। क्लोरोफिल क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक होता है जो क्या करता है, पौधे को हरा रंग प्रदान करता है। अरे एक पॉइंट और भी तो था बच्चों, मैंने आपको बताया था ना क्या, कि भाई पौधे क्या बनाते हैं, भोजन। तो बेटा जो भोजन बनाते हैं ना वो इसकी मदद से बनाते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही है आपका, क्या, कि क्लोरोफिल पौधे को हरा रंग तो प्रदान कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, जो पौधा है वो जो भोजन बनाएगा उसमें भी मदद करेगा। और याद रखना, अगर ये नहीं होगा तो भाई वहां पे आपकी कौन सी, आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। अब आपने सोचा भाई प्रकाश संश्लेषण क्या हो गया। तो बच्चों जो पौधे होते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन बनाते हैं ना, उस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कह देते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। क्लियर। तो पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाएगा उसको हम प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। अब कर तो रहा है, ठीक है। यहाँ पे शब्द आ गया क्या, प्रकाश, क्योंकि भाई जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश। यानी प्रकाश कहां से आएगा, सूर्य से। कहां से आएगा बच्चों, सूरज से क्या आएगा, आपका प्रकाश आएगा। बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। संश्लेषण यानी भाई प्रकाश आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या आएगा, प्रकाश आएगा तो ही क्रिया होगी। तो प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जो पौधे की पत्ती में उपस्थित हरित लवक में क्या होती है, वहां पे होती है, और ये वो जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बना रहे हैं। अब भोजन बना कैसे रहे हैं बच्चों, है ना। तो एक बार इस क्रिया को जान लो, जो कि क्रिया है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक, तो होता क्या है, अब आपका यहाँ पे ये पौधा था, ये पत्ती थी, आपने यहाँ क्या देखा, आपने देखा कि भाई यहाँ पे सूरज है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है और इस पत्ती पे पड़ रहा है। पत्ती हरे रंग की है, क्यों है, क्योंकि भाई वहां पे क्लोरोफिल है। क्यों है, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल है। तो भाई सूरज से क्या आया, प्रकाश आया। अरे भाई प्रकाश जो आता है वो भी तो किस रूप में आएगा, हाँ बताओ किस रूप में आता है। तो बच्चों याद रखना हमेशा, जो आपका सूर्य होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका ये एक छोटा सा मैंने सूरज बना दिया। अब यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका प्रकाश। प्रकाश जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, पत्ती के ऊपर। सूर्य बेटा प्रकाश किस रूप में आता है, सौर ऊर्जा के रूप में। सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप समझिए। यहाँ पे सूर्य से जो प्रकाश आया वो किस रूप में आया, सौर ऊर्जा के रूप में। अब हमें पता है कि भाई यहाँ पे क्या है, ये जो पत्ती है, पत्ती के अंदर ये जो संरचना है ये क्या है, हरित लवक है। ठीक है, क्लियर।
इस हरित लवक के अंदर क्या है भाई, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हैं बहुत सारे हरे रंग के कण, और जो ये हरे रंग के कण हैं ये क्या है भाई, आपको पता है कि ये है क्लोरोफिल। बिल्कुल क्लियर। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पे जैसे सूर्य का प्रकाश आया, किस रूप में आया, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सौर ऊर्जा के रूप में। सौर ऊर्जा के रूप में आया, लेकिन जैसे ये प्रकाश कहाँ पड़ा, इस हरित लवक के, जो ये क्लोरोफिल के अंदर जो हरे रंग के कण है, इन पे जब पड़ा तो इस क्लोरोफिल ने क्या कर दिया बच्चों, इस सौर ऊर्जा को, किसको, जो ये सौर ऊर्जा थी, ठीक है, इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। तो क्या हुआ, सौर ऊर्जा का, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपको ये चीज अच्छे से पता चल चुकी है बेटा। अगर आपसे कभी भी कोई भी बोले कि भाई प्रकाश संश्लेषण को बता दो, तो सिंपल एक लाइन में आप इसको पूरा बता सकते हो, क्या, कि भाई सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लियर। अब बेटा क्रिया तो हो रही है, यानी कि भाई जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, भाई हमें सब्जी बनानी तो भाई वो सब्जी भी चाहिए, हमें हल्दी भी चाहिए, हमें नमक भी चाहिए, हमें मिर्च भी चाहिए, रोटी बनानी तो आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, नमक भी चाहिए। पौधों को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा, सोचा कभी आपने, तो क्या क्या चाहिए होता है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या चाहिए होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें चाहिए होता है, सबसे पहले आपको ये तो पता लग गया होगा क्या चाहिए, सब दो चीज पता लग गई होंगी। पहला सूर्य, क्योंकि सूरज क्या करेंगे भाई, सौर ऊर्जा को देंगे। क्या चाहिए सूर्य से हमें, सौर ऊर्जा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। नंबर 2 पे ये भी आपको पता है, क्लोरोफिल, इसके बिना भी क्या नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो जो क्लोरोफिल है आपका, ये क्या कर देगा भाई, इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, सौर ऊर्जा को किस में बदल देगा बेटा, रासायनिक में बदल देगा, इस सौर ऊर्जा को रासायनिक में। क्लियर। तीसरी चीज CO2। CO2 क्या होता है, CO2 बच्चों होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सुना होगा अक्सर आपने, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि जो ये CO2 है, ये एक प्रकार की गैस होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई हम लोग भी क्या करते हैं भाई, गैस लेते हैं, कौन सी, ऑक्सीजन गैस को। हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है एक जीवनदायी गैस होती है। हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। वहीं पे जो हमारे पौधे होते हैं वो किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर क्यों लेते हैं वो, क्योंकि उन्हें क्रिया कौन सी करनी होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी होती है। क्लियर। अब उन्हें कौन सी क्रिया करनी थी भाई, वहां पे उन्हें जो क्रिया करनी थी वो क्रिया करनी थी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसलिए उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। और बेटा लिया क्यों, क्योंकि उन्हें बनाना होता है क्या, इस कार्बन डाइऑक्साइड से जो आपका क्या बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या बनाता है, जो पौधा क्या कर रहा है, भोजन का निर्माण कर रहा है, तो जो पौधे का भोज्य पदार्थ जो बन रहा है उसको बनाने में कौन मदद किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई क्या बन के आता है, C6H12O6, ये क्या है, पौधे का भोज्य पदार्थ। ये किसका सूत्र है बेटा, ये जो सूत्र है ये है किसका, ग्लूकोज का। क्लियर। तो पौधे का भोज्य पदार्थ ये बनता है। बिल्कुल क्लियर, यहां पे क्लियर है। आगे आइए, और लास्ट चीज जो होती है वो होता है H2O। अच्छा H2O क्या होता है, कितने बच्चों को पता है H2O क्या होता है, तो बच्चों H2O जो होता है ये होता है हमारा जल। क्या होता है, हमारा होता है जल। अब भाई पौधे को पानी भी तो देते हैं ना, तो भाई पानी जो होता है इसको जब हम देते हैं तो इसका होता है अपघटन, यानी कि पौधे क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं जल का क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, और किसको, O2 गैस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई जो पौधे होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, O2 को बाहर निकालेंगे। तो ये 4 चीजें हैं, सूर्य सौर ऊर्जा देने के लिए, क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए, और साथ ही साथ पौधे को हरा रंग प्रदान करने के लिए,
कार्बन डाइऑक्साइड पौधे का भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज को बनाने के लिए H2O यानी कि जल, इसका अपघटन होगा तभी ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। ये क्या थे? आपके आवश्यक तत्व हैं, जो आपको किसमें, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको चाहिए। क्लियर है? तो होता क्या है भाई, सूर्य से प्रकाश आ गया, इस पे आ गया, यहाँ पे जो कण थे उन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा आ गई, उन्होंने किसको, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। और बच्चों जैसे ही सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल चुका है, क्या हुआ है, जो वहां पे आपका सौर ऊर्जा है, जब वो रासायनिक में बदला तो वहां पे शुरू हो गई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और उस क्रिया के दौरान जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों ने ली थी, उसका इस्तेमाल उन्होंने पौधे का भोज्य पदार्थ बनाने में किया है। और जो जल पौधे को दिया गया है उसका अपघटन किया उसने, और क्या किया, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन गैस थी वो बाहर निकाल दी। लेकिन ये सारी क्रिया हो कहाँ रही है, हरित लवक में हुई है ना। तो यहाँ पे क्या है, हरित लवक जो है बेटा, ये आपका क्या है, कोशिका अंगक है। और प्लस जो क्लोरोफिल है, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषी इकाई बोला जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। तो बच्चों इसको हम, जो ये पूरी क्रिया है, इसको एक समीकरण के द्वारा क्या कर देते हैं, यहाँ पे दर्शा देते हैं। और वो समीकरण कुछ इस तरीके से होती है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हमें, प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 12H2O यानी कि भाई जल है आपका। क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है बेटा, सूर्य के, ये सब चाहिए भाई हमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, साथ ही साथ बच्चों हमें चाहिए यहाँ पे क्लोरोफिल। अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड थी, जल है यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश है, क्लोरोफिल है, तो बन क्या जाएगा बच्चों, बन जाएगा C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। प्लस आपका मैंने बोला था कि भाई जो जल है इसका क्या होगा, अपघटन यानी टूटेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा भाई, इससे जो आपकी ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो जाएगी वो क्या यहाँ पे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बाहर निकल रही है। या तो आप इस समीकरण को ऐसे लिख दो, या मैंने क्या लिखा, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको किस तरीके से, 6CO2 प्लस 12 की जगह हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 6H2O। क्लियर है बच्चा। साथ ही साथ एरो लगाएंगे और हम यहां पे भी क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। ठीक, और साथ ही साथ हमें क्लोरोफिल भी चाहिए तो हम ये भी लिखेंगे। ओके है, क्या बनेगा ये भी आपको पता है, C6H12O6, ये भी आपको पता है, ये ग्लूकोज है। साथ ही साथ यहां पे तो हमने लिखा था 6H2O प्लस 6O2, लेकिन हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा, यहां पे हम लिखेंगे सिर्फ अब 6O2। या तो आप इस समीकरण को ऊपर वाली समीकरण की तरह लिख सकते हो, या फिर आप नीचे वाली की तरह लिख सकते हो। बस फर्क इतना है, यहाँ पे 12H2O लिया था तो 6H2O प्लस 6O2 किया। यहाँ पे अगर हमने 6H2O लिया तो यहाँ पे 6O2 बाहर निकल गए, क्योंकि जल का अपघटन से ऑक्सीजन ही बाहर निकलेगी। तो बेटा आपको कहीं कहीं पे ये समीकरण लिखी हुई मिलेगी, कहीं कहीं पे आपको नीचे वाली। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, ताकि आप कभी भी कहीं भी लिखी मिले तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। चलिए, अब ये बात हो चुकी है भाई कि पौधे भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है हरित लवक के अंदर। क्या हरित लवक की संरचना क्या है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डायग्राम देख सकते हो कि किस तरह के प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई है, और हम आ चुके हैं अब हरित लवक की संरचना पर। अरे ये क्या संरचना है ना, अब बोलोगे हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पे बेटा सारे नाम लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, सारे के सारे आपके नाम लिखे हुए हैं। तो बच्चों ये है आपकी हरित लवक की संरचना। कौन सी, आंतरिक संरचना। क्लियर, तो उसको मैं यहां लिख दूं, हरित लवक की आंतरिक संरचना। चलिए, आंतरिक यानी बेटा उसके अंदर हरित लवक जो है, अभी तक आपने बाहर से देखा कैसा है, अब आप देखोगे उसकी संरचना के बारे में। ठीक है, ये सारे नाम जो देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो बाहरी झिल्ली लिखा हुआ है, आंतरिक झिल्ली। तो कैसा है भाई, हमें ये समझ आ चुकी है, झिल्ली युक्त कोशिकांग।
क्या समझ आया? झिल्ली युक्त कोशिकांग है। सबसे पहला पॉइंट, झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्लियर बिल्कुल? क्योंकि जिसमें क्या होती है, जिसमें झिल्ली होती है वो क्या होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। आपको पता है कि पौधे जो होते हैं हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं, और यूकैरियोट्स में कैसे अंग है? झिल्ली युक्त। अब दो प्रकार की झिल्ली मिल रही है, कौन कौन सी बेटा? यहाँ पे एक मिल रही है आपको बाहरी, एक मिल रही है आपको आंतरिक। तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है, यानी सबसे बाहर वाली जो ये परत है, इसको हम क्या बोलेंगे? बाहरी झिल्ली। और अंदर जो परत होती है उसको बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। क्लियर? इसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, यानी जगह होती है, जिसको हम यहाँ पे भाई अवकाश बोल देते हैं कि भाई इसके बीच में जगह खाली होता है, स्पेस होता है। यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आते हैं आपके, ग्रेना का और स्ट्रोमा का। क्लियर? ग्रेना और स्ट्रोमा बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कौन सी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये बच्चों दो प्रकार से होती है। कैसी? पहली जो होगी वो किसमें होगी? प्रकाश की उपस्थिति में। यानी कि भाई एक तो होगी कि हमें प्रकाश चाहिए इस क्रिया के लिए, तो बेटा जो प्रकाश की उपस्थिति में होगी, ठीक है। और एक होगी दूसरी, वो होगी प्रकाश की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब होता है कि भाई प्रकाश से मतलब है कि हमें वो सौर ऊर्जा नहीं चाहिए। ठीक है, प्रकाश से क्या मतलब है कि वो सौर ऊर्जा नहीं चाहिए। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में, जहां पे हमें सौर ऊर्जा चाहिए। एक होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में, जहां पे हमें सौर ऊर्जा नहीं चाहिए। तो जो प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। और वहीं पे जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है वो होती है कहाँ पे? हरित लवक के स्ट्रोमा में। ये जो संरचना है ये क्या है? आपका ग्रेना है। ठीक है, ये क्या है? ग्रेना आपका, और जो ये वाला पार्ट है ये है स्ट्रोमा। तो आपको दिख रहा है कि भाई अगर प्रकाश की उपस्थिति होगी तो वो कहाँ होगी? ग्रेना में होगी। और अगर बात की जाए कि भाई प्रकाश की अनुपस्थिति है तो वो स्ट्रोमा है। ये आपका थाइलाकॉइड यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली संरचना है ल्यूमेन। तो इस पूरे डायग्राम में आपके जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो है ग्रेना, स्ट्रोमा। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि क्रिया कहाँ पे होती है, क्योंकि अक्सर यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। क्लियर? तो हरित लवक की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, और इसमें जो मुख्य क्या है, जो अंग है यहाँ पे क्या है? ग्रेना और स्ट्रोमा। ये पूरा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इन दोनों को संभालते हैं कि भाई प्रकाश में आएगा तो कहाँ होगी, और प्रकाश नहीं है तो कहाँ पे होगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा का पूरा जो लवक है वो हो जाता है क्या? खत्म। क्लियर? चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं OMR। तो OMR में बेटा मैं आपको बता देती हूँ, हम लोगों ने आज लवक को जाना है। किसको? लवक को जाना है। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने क्या जाना? लवक के प्रकार को जाना। उसके बाद लवक के प्रकार जानने के बाद मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया बताई है, प्रकाश संश्लेषण, जो हरित लवक में ही होती है, जो कि लवक का एक प्रकार ही है। और ये क्रिया भी खुद ब खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो एक बार स्टार्टिंग से देखना चाहेंगे क्या क्या पढ़ा है? चलो भाई वापस से दिखा देते हैं एक बार स्टार्टिंग से। हाँ जी, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कहाँ आए थे भाई? हम लोगों ने जाना था लवक को, उसके बाद हम आ गए लवक के प्रकार पे, लवक के प्रकार जाने, फिर एक एक को देखा, वर्णी क्या होते हैं, पता चला कि भाई ये तो फल और फूल को रंग प्रदान करते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। वहीं पे अवर्णी जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता। साथ ही साथ क्या करते हैं? जो पौधा भोजन बनाता है उसको इकट्ठा करते हैं। फिर हमने जाना भाई पौधा भोजन तो बना रहा है, तो हरित लवक भी क्या होता है? लवक का एक प्रकार होता है। तो हरित लवक के बारे में जाना, भाई पौधा जो भोजन बना रहा है आखिर वो बन कैसे रहा है, तो उस पूरी क्रिया को हमने जाना था कि भाई वो कैसे बना रहे हैं। और सारी क्रिया, ये डायग्राम आपको एकदम देखते ही क्लियर हो गया होगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। अब उसके बाद हमने जाना हरित लवक की संरचना क्या थी। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्विज पे, और क्विज का पहला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। पत्ती में
हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। थोड़ा समय दे रही हूं, जल्दी से बताइए। चलिए अगला प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है कैसा? जल्दी से, वापस थोड़ा समय, जल्दी से बता दीजिए कैसा होगा। जल्दी से, टाइम जा रहा है आपका। चलिए इतना टाइम काफी है ना, आ जाते हैं। चलो पहला प्रश्न, बेटा बोला है पत्ती में हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? भाई ये हमारी पत्ती है और ये पूरे हरे रंग की है। क्यों है? मैंने बताया था, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों? क्लोरोफिल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम पर्णहरित भी कह देते हैं, है ना। तो ऑप्शंस पे आ जाइए, देखिए पहला है हरा रंजक, नहीं भाई हरे कण, भाई हमें तो पता है वो हरे कण है, उन कणों को क्या कहेंगे? उनको कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। इनमें से कोई नहीं गलत, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको तो हम हरित लवक भी बोलते हैं, यानी कि हरा लवक। तो भाई इसका रंग कैसा हो जाएगा? क्या वो लाल होगा? ना। क्या बच्चों वो काला होगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो भूरा होगा? अरे नहीं। क्या वो हरा होगा? बिल्कुल सही भाई, वो कैसा हो जाएगा? हरा। तो बेटा ऑप्शन नंबर 4। आगे अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पे, और बेटा होमवर्क के कुछ प्रश्न दे रही हूं, देख लीजिए। पहला है ग्रेना और स्ट्रोमा में अंतर बताइए। आप बता देंगे, बहुत अच्छे से बता पाएंगे। क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में अंतर लिखिए। ये मैंने आपको समझाया है, आज ही सारा कुछ पढ़ाया हुआ है। प्लास्टिड किन में होते हैं? मैंने बताया था, लवक को इंग्लिश में हम प्लास्टिड कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या भरा होता है? एंड 5वां और आखिरी प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट की संरचना का चित्र बनाओ, जैसा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाया गया है, और क्या बताना है? इसका कार्य भी बताना है। तो बच्चों ये प्रश्न है आपके किसके? ये प्रश्न है आपके होमवर्क के। आगे आ जाइए, अब देख लीजिए अगली कक्षा में आप क्या पढ़ोगे। तो बच्चों अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे तारक काय और रसधानियां। ये होगा आपका अगली क्लास का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए सभी बच्चे।